सच कहें तो वो घर यहाँ आकर के नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि आज हम माताएं शिक्षा नहीं दे पा रही हैं। जैसे ही बेटी के विदा का समय आया, बेटी को भेजने का अवसर आया, समय आया, तो माँ मैना ने और एक ब्राह्मणी ने माता पार्वती को बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहा, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापो गणासनी। आज बहुत सुंदर शिक्षा पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही हैं। क्या शिक्षा प्रदान की? आज माँ मैना अपनी बेटी पार्वती को शिक्षा दे रही हैं, समझा रही हैं, बेटी जैसे तू पवित्रता के साथ अपने पिता की आ रही है ना, पिता के जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हुई हो, रही हो, तूने सारी स्थिति में शांति के साथ रही। इसी प्रकार आज तू अपनी पति के घर जा रही है, वहां भी अगर किसी चीज की, किसी वस्तु की कभी कमी भी होना तो कभी कलह मत करना, कलेश मत करना। बंधुओं, जो माता पार्वती को उनकी माता मैना ने 14 सूत्र दिए, और यदि आज हम अपनी बेटी को विवाह के समय या विवाह से पूर्व यदि 14 सूत्र, 14 बातें यदि हम बताएं तो आज भी हमारी बेटियों के घर बस जाएं। आज बहुत सारी बहनें अपनी मायके में बैठी हैं, कारण क्योंकि उन्हें उस तरीके से समझाया नहीं गया, उनको ढाला नहीं गया। जैसे हम पिता के घर में स्वतंत्रता से रहीं, वही व्यवहार, वही विचार, वही सोच, वही चिंतन हम अपनी पति, अपनी ससुराल में लेकर जाते हैं आज के, और उसी कारण हमारे घर टूट रहे हैं। कभी आप और हम बैठ के सोचते नहीं हैं। आज बहुत सारी बेटियां आज अपने पिता के घर में बैठी हैं बंधुओं, लेकिन शास्त्र कहता है एक स्त्री का पिता के घर में, पिता के घर से डोली निकलती है और पति के घर से उसकी अर्थी निकलती है। ये हमारी सनातन की परंपराएं थी, ये हमारे सनातन का सिद्धांत था। और अगर विवाह होने के बाद बेटी पिता की घर की ही तारीफ करती रहे, घर की ही चर्चा करती रहे, समझना वो बेटी कभी अपना ससुराल में अपना घर नहीं बसा सकती है। आपके पिता के पास जो धन था, दौलत थी, वो अब आपकी काम आने वाली नहीं है। पिता का घर भी पराया हो जाता है। पिता के घर जाने के लिए भी परमिशन की आवश्यकता होती है। जिस आंगन में, जिस घर में आप खेली कूदी थी ना, उसमें भी आप बुलावे का इंतजार करती हैं मैया। और यदि आप बिना बुलाए जाओगे तो आप अपना आदर, अपना सम्मान, सत्कार खो दोगे। इसलिए उस घर में जाने के लिए भी आपको बुलावे की आवश्यकता है। आज हमसे यही तो भूल हो गई कि हम बच्चों को केवल और केवल पेट भरने की शिक्षा दे रहे हैं।
बंधुओं, मां पार्वती को पहली शिक्षा दी, पहले समझाया आज विवाह होने के बाद बेटी को समझाना चाहिए, बेटी आज विवाह होने के पश्चात तू हमारी नहीं रही। जितना ससुराल वालों का अधिकार होता है उतना फिर माता पिता का नहीं रहता। लेकिन हम इतना उससे, अपनी बेटी से इतना लगाव करते हैं, इतना जुड़ाव रहता है हमारा कि हम पल पल पे फोन करके पूछते रहते हैं, और यही कारण बनता है एक दिन उसके घर में विघ्न डालने का। आज कोई बात हो, छोटी मोटी बात घर में हो जाएगी, 1 सेकंड लगती है अपनी माँ को बताना, मम्मी को बताना। पहले की बहनें, पहले की माताएं, जो बुजुर्ग माताएं, वो जानती होंगी, घर में लड़ाई भी होती थी, पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, सास बहू में भी झगड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसे आज का माहौल है ऐसे नहीं हुआ करता था। पहली बात हो जाती थी, रोली है धोली, लेकिन माताएं पहले अपने दुख को सहन करने की शक्ति रखती थी। माताएं पिट लेती थी, पति से झगड़ा हो जाता था, लेकिन मायके से अगर खबर आए, मायके से कोई आ जाता ना, तो उसके आगे हमेशा प्रसन्नता के साथ खड़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरा उदास चेहरा देखकर कहीं मेरे पिता के चेहरे पर उदासी ना आ जाए, कहीं मेरे पिता का मन दुखी ना हो जाए, कहीं मेरा बाप परेशान ना हो जाए, कहीं मेरा पिता व्याकुल ना हो जाए, ये चिंता करती थी बहनें। और आज समय का बदलाव देखिए, आज घर में थोड़ी सी भी कलह हो गई, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और पति पत्नी के झगड़े को भी उन्होंने सामाजिक बना दिया, पूरे घर में ढोल पीट दिया। जब तक 10 लोगों को पता ना चल जाए ना, जब तक तो हमारा मुंह ही सीधा ना है। भैया, शास्त्रों को गालियां तो हम सब दे रहे हैं,